आज दोस्तों हम एक ऐसे बिजनेस पे चर्चा करेंगे। इसको छोटे से सेल्फ आप कर सकते हैं, छोटा सा स्टार्टअप आप समझ लीजिए। इस बिजनेस के बारे में देखिए, इसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, ग्रामीण हो या सिटी हो, इसलिए इसका डिमांड है दोस्तों। आजकल सबको मार्केट की चीज़ों में मिलावट रहता है, सबको शंका रहती है, मिलावट भी है और रहता भी है, इसलिए सब लोग खुद अपना मतलब नेचुरल यूज करना चाहते हैं। तो आप अगर इस ढंग से करते हैं तो इस बिज़नेस में हो सकता है आप बढ़िया ग्रोथ कर लें और धीरे धीरे जा कर के उस बिज़नेस को बड़ा कर सकें। तो दोस्तों बिज़नेस में क्या क्या ज़रूरत है, कौन सी आपको मशीन लेना है, कैसे लेना है, कितना प्रॉफिट होगा, संपूर्ण जानकारी यहाँ पे हम शेयर करने वाले हैं। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं मिनी ऑर्गेनिक ऑयल। जैसे सब लोग जानते हैं, ये जो मशीन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, इसमें दोस्तों सर्फ हो, सोयाबीन, नारियल या जो और सारे ऑर्गेनिक तेल होते हैं, मूंगफली का, सब कुछ आप निकाल सकते हैं। इसकी छोटी भी मशीन आती है, बड़ी भी मशीन आती है। तो छोटी मशीन लेने पे क्या कैसे करना है, बड़ी मशीन को कैसे लेना है, ये सब हम इस पे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों चलिए पहले जान लेते हैं कौन कौन से कागजात लगेंगे। ये जान लीजिए दोस्तों, आपको शुरुआत करने के लिए कोई कागजात की ज़रूरत नहीं है। आपका बिजनेस जब आप बड़े स्तर पे करेंगे तो भी आपको कागजात लगेगा। तो कागजात हम इसलिए बता देते हैं, जब भी आप इसमें कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि बिजनेस में हम छोटी वाली भी जानकारी देंगे, बड़ी वाली तो डोमेस्टिक यानी घर से जो किया जाता है उसमें कोई नहीं चाहिए, घरेलू, तो दोनों जानकारी देंगे। अगर आप बड़े स्तर पे करना होगा तो कागजात लीजिएगा, छोटे पे शुरू करना होगा तो कोई कागजात की ज़रूरत नहीं है। कागजात की बात करें दोस्तों, जीएसटी नंबर लेना होगा। जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, सेल टैक्स ऑफिस में जो एडवोकेट होते हैं उनके थ्रू आप इसको ले सकते हैं, वो अपना चार्ज प्रोवाइड करते हैं। दूसरा है दोस्तों FSAI नंबर, ये फूड प्रोडक्ट में आता है, तेल वगैरह खाने की चीज़ें में आते, खाने की कोई भी चीज़ आप उत्पादन करेंगे या बिक्री करेंगे तो उसमें FSAI रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों 12 लाख के नीचे का टर्नओवर है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। 12 लाख से 20 लाख तक का टर्नओवर है तो आपको जो है दोस्तों उसमें लाइसेंस लेना पड़ेगा। और 22 लाख से ऊपर का टर्नओवर है तो आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। 20 लाख के नीचे के स्टेट और 20 लाख के ऊपर का सेंट्रल लाइसेंस, ये तो बड़े स्तर पे करने पे हो गया, छोटे स्तर पे कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों MSME रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत आपको कम ब्याज पे आसानी से लोन प्रोवाइड हो जाता है। उसके बाद तो ट्रेड लाइसेंस या नगर निगम का लाइसेंस होता है, अगर आप उसके अंतर्गत हैं तो लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। उसके बाद करेंट अकाउंट आपको खुलवाना पड़ेगा। अगर आप इसी को ऐसे बेच रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसको जैसे आम तेल बिकता है एक ब्रांड बना के, अगर आपको एक ब्रांड बना के तेल को बेचना होगा दोस्तों तो उसके लिए आपको एक नाम चॉइस करना पड़ेगा। नाम अपनी इच्छा अनुसार लग सकते हैं, फिर उसका एक लोगो डिजाइन करवाना पड़ेगा, नाम और लोगो का ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा। इसलिए जब कल का आपका प्रोडक्ट पॉपुलर हो जाए, कोई और कॉपीराइट ना कर पाए, तो दोस्तों इसलिए आपको ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं लोकेशन की। लोकेशन अब आप देख लीजिए, ग्रामीण में आपका बढ़िया चलेगा, सिटी में वैसे दोस्तों सिटी में ज़्यादा चलता है। ग्रामीण में जो छोटी छोटी मशीनें होती है या आप ऐसे लेकर के नए ढंग से करेंगे तो आपका होगा भाई, आपके सामने आपके पास मोबाइल है, उसका वीडियो बना के दिखा सकते हैं, भाई मैं ऑर्गेनिक एकदम प्योर पेड़ के आपको दूंगा, इसमें कोई मिलावट नहीं है। जिस हिसाब से आपकी लागत आएगी उस हिसाब से आप उसको बेच सकते हैं। अब उसके लिए आप फील्ड का सर्वे कर लेना। फील्ड का सर्वे करने के बाद डिमांड और एरिया, उस आपके कौन से एरिया में किस तेल की ज़्यादा डिमांड है, कैसे लोग ले रहे हैं, कैसे आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, ये सब आप वहाँ पर के सर्वे करने के बाद उस टाइप का आप शुरुआत करिएगा दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ पे चर्चा करेंगे दोस्तों मशीन की। दोस्तों हम मशीन की यहाँ बात करें, इसमें आती हैं 3-4 टाइप की मशीनें आती हैं। मिनी ऑर्गेनिक ऑयल प्रेस मशीन, मिनी ऑर्गेनिक ऑयल प्रेस मशीन, इसको आप लेंगे, ये दोस्तों 10,000 12,000 से शुरुआत हो जाएगी। आपको इसको लेने के लिए आप चले जाइए गूगल पे, सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद तमाम कंपनियों के एड्रेस या डिस्ट्रीब्यूटर का एड्रेस आ जाएगा
उनसे बात और दोस्तों पूरी बात कर लें तब बताते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों ऑटोमेटिक मशीन, सेमी ऑटोमेटिक मशीन और फुली ऑटोमेटिक मशीन। ये जो 4 तरह की मशीनें आती है ये अलग अलग कैटेगरी की आती है। इसमें आप कितनी आपकी क्षमता है, किससे आप शुरू करना चाहते हैं, आप बड़े में शुरू करना चाहते हैं कि छोटे में शुरू करना चाहते हैं, आपका जो बजट है उस हिसाब से कर सकते हैं। इन सारी मशीनों को खरीदने के लिए आप गूगल पे सर्च करेंगे दोस्तों तो इन सारे कंपनियों के एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, डिस्ट्रीब्यूटर का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा। अब आप वहाँ को यहाँ से ऑनलाइन नहीं लेना है, आप वहाँ विजिट करेंगे, वहाँ विजिट करेंगे या दोस्तों हर एक बड़ी सिटी जो है उस सिटी में एक बड़े बड़े मशीनरी स्टोर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वहाँ आप विजिट करेंगे तो ये सारी मशीनरी आप मिल जाएंगी दोस्तों। वहाँ जब आप विजिट करके खरीदेंगे उस दुकान पे या कंपनी में, या आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ जाएंगे, तो जब डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ जाएंगे तो वहाँ पे कई मॉडल के या कई कंपनियों को आपको मिल जाएगा। जब आप कंपनी पे जाएंगे तो उसी कंपनी का ओनली वन देख सकते हैं। तो इसलिए आप ऐसा कोशिश करिएगा जो आपके बड़ी सिटी में, जैसे कानपुर हो गया, दिल्ली हो गया, गुजरात, अहमदाबाद, जितनी बड़ी सिटी हैं दोस्तों वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं और एक अलग ही इनकी मार्केट होती है मशीनरी की। वहाँ पे जब विजिट करेंगे तो कई मॉडल के आपको मिल जाएंगे, कई कंपनियों के मिल जाएंगे। तो वहाँ पे हर एक कंपनी का मॉडल देख लेना, मॉडल देखने के बाद रेट देखना, रेट के बाद ये वहाँ पे आपको डिसाइड करना होगा कि इनका टर्म कंडीशन क्या है, इनके जो है क्या क्या फैसिलिटी है, ये कितना दिन की गारंटी वारंटी लेते हैं, ये कैसे ट्रेनिंग देंगे, कैसे हमें सर्विस देंगे। सारी चीज़ें देखने के बाद तभी आपको डिसाइड करना है। तो डिसाइड करने ये हो गया दोस्तों। अब इसमें जैसे मिनी ऑर्गेनिक हम आपको इमेज दिखा गए, इसी तमाम तरह की हो जाएंगे। तो जो आपको जिसमें शुरू करना है वही मशीन आप परचेज करेंगे। अब इसमें रॉ मटेरियल की बात करें दोस्तों, अब रॉ मटेरियल में आप ऐसे बेच के ज़्यादा स्टॉक में रखना चाहते हैं, बड़ा स्टॉक में, कोई भी कितनी भी बड़ी कंपनी हो बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं रख सकती, क्योंकि दोस्तों मान लीजिए कितना स्टॉक रखेगी। अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके हज़ारों लीटर तेल बिकते हैं। अब सरसों में 4 किलो 3 किलो में 1 किलो तेल निकलता है, तो कितना स्टॉक वो रखेंगे? तो कोई स्टॉक नहीं रख सकता है। हाँ, आपको जितना रॉ मटेरियल लेना है, आपका जितने का बजट है उस हिसाब से आप जो है मार्केट में दीजिए। इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिजनेस आपका नहीं फ्लॉप होगा जब आप कस्टमर से ट्रस्ट बना के रखेंगे, मिलावट नहीं करेंगे। ये सोचिएगा हमको 5% प्रॉफिट होगा, 10% प्रॉफिट होगा, लेकिन मैं मिलावट नहीं करूंगा, मैं जिंदगी की किसी के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा। तो दोस्तों आप कभी भी बिजनेस में फ्लॉप नहीं होंगे। इसलिए दोस्तों कभी भी अपने बिजनेस में क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ मत करिएगा। जिस दिन आप कंप्रोमाइज़ कर लेंगे क्वालिटी से, उसी दिन आपका कोई भी बिजनेस हुआ फ्लॉप हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों ये चाहिए, अगर आपको इसको पैक में करके बेचना है तो आपको बोतल लेना पड़ेगा। बोतल दोस्तों आप मान के चलिए 4.5 रुपये से 5 रुपये का जो 1 लीटर का बोतल आता है वो मिल जाएगा। और उसमें स्टिकर आप किसी भी प्रेस वाले से स्टिकर छपवा सकते हैं। स्टिकर पे छपवा करके इसको आपने कब बनाया है या उसको नाम देना चाहते हैं तो उसको नाम दे दीजिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट डाल दीजिए, उसका रेट डाल दीजिए, उसकी एक्सपायरी डाल दीजिए, एक्सपायरी 1 साल की होती है, और कितना इसमें आप पैक किए हैं ये सब डाल करके अच्छे से बेचेंगे। सबसे ज़्यादा क्वालिटी पे ध्यान दीजिएगा, कोई मिलावट नहीं कीजिएगा। जब दोस्तों इसको पेराई कर देना, उसके बाद जब उसमें उसकी कांटी भी निकलती है, जब वो बैठ जाएगा, जब एकदम तेल ऊपर हो जाएगा और कांटी मिट्टी बैठ जाएगी, तभी पैक करके बेचना। इससे क्या होगा, आपकी क्वालिटी बनी रहेगी और एक अच्छा सा फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप ऐसे बिजनेस करते हुए छोटे मशीन पहले डालिए, यानी कि मिनी ऑयल, फिर उसके बाद बड़ी डाल दीजिए। या आपका बिजनेस लगा कि हमारा दुकान गांव मतलब ग्राहकों के साथ अच्छा सा ट्रस्ट हो गया है, तो और आप बड़ी मशीन डाल दीजिए। इस तरह से जब आप बिजनेस करेंगे दोस्तों तो आप अपने बिजनेस में कभी फ्लॉप नहीं होंगे। प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो प्रॉफिट जैसे अप डाउन होता रहता, आज 60 रुपये है, हो सकता है कल 65 रुपये हो जाए, तो आप उसी हिसाब से रेट लगा लीजिए। जिस हिसाब से सरसों होता है या कोई भी जो रॉ मटेरियल आप पेराई करेंगे, जिस हिसाब से उसका रेट होता है उसी हिसाब से उसके तेल के दाम होते हैं। अगर आप बात करें आज की दोस्तों 60 रुपये किलो सरसों है,
3 किलो में 1 किलो निकलता है, तो 36 18 यानी कि 180 रुपये की लागत हो गई, प्लस 185 90 रुपये में तेल बिक रहा है। लेकिन 2 किलो उसमें आपको क्या निकलेगा, खरी निकल जाती है, वो भी 25 दूनी 50 रुपये आपकी वो मिल जाते हैं। यानी कि आपका तेल कितने का पड़ा, 110 रुपये का। तो इस हिसाब से करेंगे तो दोस्तों 20 से 25 रुपये तो 1 लीटर पे आपका सारे खर्चे काटने के बाद निकल ही जाएंगे। तो दोस्तों मेन ये करिएगा, प्रॉफिट पे ज़्यादा लालच मत करिएगा, पहले क्वालिटी बनाइएगा, जब क्वालिटी बन जाएगी तो प्रॉफिट तो होता ही रहेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा, या और कोई आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाएंगे दोस्तों, मैं और आपको जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उनको भी कुछ हेल्प मिल जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर लाइक तो कर ही दिया होगा। आपने जो अपना कीमती समय देकर हमारे विचारों को सुना, उसके लिए आपको एक बार फिर दोस्तों दिल से थैंक यू, नमस्कार।